सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस बयान की जानिब जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दाग दिया है और इस पर बड़ी बातें हो रही हैं। अच्छा, सवाल उनसे किया गया कि आपने अल्ताफ़ हुसैन से बगावत की, तो क्या अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी आप बगावत कर रहे हैं? अब उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि देखिए, बगावत होती है बड़े लोगों के ख़िलाफ़। अल्ताफ़ हुसैन बड़ी शख्सियत थे, उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई थी। ये तो खालिद मकबूल तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जनाब देखिए, चेयरमैनशिप का इलेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार इंटर पार्टी इलेक्शन की, उसमें सिर्फ मैं हिस्सा नहीं ले रहा, उसमें ख्वाजा इजहार दीगर लोग और बल्कि सब जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो समझते हैं बेहतर, वो सबको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत यही होती है पार्टीज़ में। और वो इलेक्शन अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जीत जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि फिर इस पर कोई टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम कहेंगे जी अब ये वाकई इलेक्टेड आदमी आ गया है, इसके अंडर में रहते हुए काम करेंगे और फिर जो वो कहेंगे उस तरह हम आगे बढ़ाएंगे अपनी पार्टी को भी। इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि पार्टी चल नहीं रही, तो तीन चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि बगावत बड़े लोगों के खिलाफ होती है, जैसे अल्ताफ़ हुसैन, ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। सर, ये सिलसिला दराज होता चला जा रहा है और ये जब तक दराज मेरा ख्याल रहेगा अक्टूबर तक, जब तक कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाते, या आपको लगता है कि उससे पहले ही कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी? मेरे साथ मौजूद है जनाब, इस पर हम बात करेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियेकार हैं, दानिश्वर हैं, और उनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि MQM के इस जानिब से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बातें कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। एक तो ये जो जुमला ना बड़ा उन्होंने गलत इंतखाब किया है बगावत का। तो बगावत की डिटेल में चले जाए ना, जैसे तहरीक आज़ादी थी 1857 में, जब तहरीक आज़ादी स्टार्ट हुई तो अंग्रेज़ों ने उसको बगावत का नाम दिया और यहाँ पे तहरीक आज़ादी का नाम दिया गया जो लोग कर रहे होते हैं। तो बगावत तो आप देखें बड़ा कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि वो सही थे, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत की। एक तो इस अल्फाज पे उनको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं थे कि वो गलत थे तो उनके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की। बार एनीवे वो कहते हैं बगावत, कहते हैं जी चूँकि जो ताकतवर होता है उसके ख़िलाफ़ अगर आप जाएंगे, उसके गलत फैसलों के ख़िलाफ़, तो वो बगावत होगी। अच्छा, वैसे आपने जो मिसाल दी वो दुरुस्त है, लेकिन सियासी हवाले से वो कुछ लोग ये कहते हैं, जिस तरह एक ज़माने में नून लीग से बगावत की थी जावेद हाशमी ने, अपना नाम ही बागी रख लिया था उन्होंने, हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, तो उस टाइप की बगावत की उन्होंने भी। ठीक है। अब अल्ताफ़ हुसैन ज़ाहिर सी बात है उनके कद से बहुत बड़ा नाम था और ये तो सब उसके अपने आप को बच्चे कहते थे और तस्वीरें, फोटेजेस, बयान इन सब के मौजूद हैं। अब उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उसको ये बगावत कहें या उनसे आज़ादी दें या जो भी आप जुमला कहना चाहें, सही, ठीक है, वो उन्होंने किया। अच्छा, फ़र्क मैं चाहता हूँ, आज चूँकि गैर रिवायती प्रोग्राम है, ये फ़र्क समझा दीजिए। ये उसको बगावत कहते हैं और वो इसको गद्दारी कहते हैं। अब आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वही मैंने आपको बोला ना कि वही सोचने का अंदाज है ना, जो जिनसे की वो कहते हैं गद्दारी, जिन्होंने की वो कहते हैं बगावत। आप जैसे न्यूट्रल तजज़ियाकार क्या कहते हैं? अब देखिए, बात चीज़ें तारीख फैसला करती है। आज तारीख फैसला करती है कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो थी वो बगावत नहीं थी, वो तहरीक आज़ादी थी, कि वो आगे काबिज़ हुए थे और उनके ख़िलाफ़ उनको हटा दिया। अब इसका फैसला भी तारीख करेगी या इस शहर के रहने वाले लोग करेंगे, मैं अकेला इसमें नहीं कह सकता। मेरा ज़ाती ख्याल हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन वो मायने नहीं रखता। और लेकिन जो जिस वजह से उन्होंने इस बात की तशबीह दी कि खालिद मकबूल की तो वो औकात ही नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं है कि मैं इसके खिलाफ बगावत करूँगा, ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। इस जुमले में इतनी जो है एक बहुत बड़ी अपने अब एक तरीके से माना उन्होंने। पहली कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी जब साथ बैठे थे, जब मर्जर हुआ था या गैर मशरूत शमूलियत थी, आई डोंट नो, इस बात का ही फैसला नहीं हो पाया आज तक। अच्छा, इस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं मर्जर नहीं हुआ, ये तो हमारी पार्टी में आए हैं। हालांकि एक बात ये देखिए, मैं उन्हें कहता हूँ तमाम लोगों को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप खुद चलकर PSP के मरकज़ गए थे अपनी पूरी पार्टी लेकर, देखिए ठीक है, गवर्नर साहब भी गए थे उस ज़माने। हाँ, लेकिन ये पार्टी उनकी जो PSP थी उसको उनसे ख़त्म किया। जब पार्टी ख़त्म हो गई तो पार्टी ख़त्म होके इनमें जम हो गई। अब इसको दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ दोनों ही गलत नहीं है
जब उन्होंने अपनी पार्टी इस पार्टी में जम कर दी तो शमूलियत इख्तियार कर ली इस पार्टी में। अब वो गैर मशरूत थी या मशरूत थी, मशरूत थे तो क्या क्या चीज़ें थी तो वो कभी डिस्क्लोज नहीं हुई। सर हुई ना, आप क्या कह रहे हैं? अमीरुल हक साहब बहुत पुराने आदमी हैं जो 78 से हैं पार्टी में, फारूक उस्ताद साहब बहुत पुराने आदमी हैं, इसी तरह बहुत सारे और पुराने आदमी हैं। अगर ये मर्जर नहीं था तो आज पार्टी में नंबर 2 मुस्तफ़ा कमाल क्यों है, अमीरुल हक क्यों नहीं है, फारूक उस्ताद क्यों नहीं है, दीगर लोग क्यों नहीं है? मर्जर था ना भाई कि हाँ भाई ठीक है आप रहें चेयरमैन, सेकंड फिर हमें दे दें पोजीशन, जॉइंट इंचार्जेस बनाए गए, जॉइंट सेक्टर इंचार्जेस बनाए गए, एक तमाम चीज़ें तय करके आए हैं वो लोग। तो डिप्टी कन्वीनर है मुस्तफ़ा कमाल, बनाया था ना इनको। अभी तो कहते हैं कि खाली कन्वीनर ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, बाकी सारे ओहदे खाली हैं, फारिग हैं। आपकी उनकी पार्टी में आप देख लीजिए नंबर 2 आज भी मुस्तफ़ा कमाल है, फारूक उस्ताद पहले तकरीर करते हैं, उसका मुस्तफ़ा कमाल, फिर खालिद मकबूल की। अमीरुल हक साहब तो बीच में है ही नहीं कहीं भी। वो तो डेकोरम के लिहाज से करते हैं तो डेकोरम किस बात का सर? डेकोरम यही है ना कि नंबर 2 है भाई, आप कह सकते हैं, लेकिन फारूक उस्ताद साहब सीनियर है ओहदों में नहीं है ना। देखिए डेकोरम होता है ओहदों में नहीं, ओहदे का है। डिप्टी कन्वीनर अगर लिखा जाए मुस्तफ़ा कमाल डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान तो मैं मान लूंगा आपकी बात। ठीक है। ऐसे तो अच्छा, दूसरा इतना बड़ा इसको कह देना ये इस बात की गवाही करता है अली के अंदर कितना लावा है, अंदर कितनी ज़्यादा जो है एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें हैं जो पक रही हैं, और अब ये खाली पक नहीं रही है, इसका धुआं बाहर आ रहा है देख से, जो दूर से नज़र आने के बजाय करीब वाले लोगों को भी नज़र आ रहा है। तो ये किसी वक्त भी फट सकता है, जितनी जल्दी इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाए अच्छी बात है। लेकिन इस बात की तशरीह आप नहीं कर रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार का मतलब क्या है? नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार का मतलब जो है ना वो बहुत बुरा है, और आप मुझसे नहीं कहलवाएं। पहले ही मैं कहता हूँ तो आपके नीचे कमेंट्स बड़ी ट्रोल शुरू नहीं, जो आपको समझ में आया, आप ज़हीन आदमी हैं, दानिशवर हैं, आप बता सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार का मतलब क्या होता है? मार का मतलब ये होता है कि वो कोई ऐसे राज खोल देंगे कि जिसके बाद ये ना मीडिया को मुंह दिखाने का बल रहेंगे नहीं आवाम को। इसका मतलब है कि उन्होंने बता दिया कि भाई इस बंदे का कैरेक्टर नहीं है, मैं जिस दिन बताऊंगा फिर ये भागते फिरेंगे यहाँ से। हाँ, लेकिन यही बात है। ऐसा ये कहने का मतलब तो यही है, उसके जुमलों के पीछे पोशीदा तो वही बात है जो आप और मैं समझ रहे हैं। लेकिन MQ में ऐसा होता नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, उसके 12 घंटे में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंटर होगी इनकी, फिर ये वो उनका चेहरा बताएंगे, जो उनकी चीज़ें बताएंगे, तो फिर क्या होगा? बुरा ही होगा ना। मैं यही कह रहा हूँ, इतने दिनों से सब यही लोग कह रहे हैं कि कीचड़ में जितना भी उछलोगे भाई कपड़े अपने ही गंदे होंगे। अच्छा, अल्ताफ हुसैन से बगावत, इस बात को जो उन्होंने तस्लीम किया कि जाहिर है कि वो बड़ी शख्सियत हैं जिनके खिलाफ बड़ा मुश्किल था कोई सामने आके खड़ा हो, तो ये हिम्मत मैंने की, वो ये बताना चाह रहे हैं उसमें। तो यानी बानी मुत्तहिदा को तो मानते हैं आज भी ये लोग कि भाई वो वाकई बड़ा लीडर, उसमें तो कोई शक है नहीं ना। और बगावत करनी थी तो 22 अगस्त से पहले कर लेते तो हम मान जाते। वो ये जो फारूक सत्तार वगैरह कहते हैं, फारूक सत्तार का भी दावा ये है कि मैंने बगावत जी, और बहुत से लोग का वो दावा है। हालांकि एक ठाकुर नामी साहब का दावा यह है कि मैंने एक रात में जो है दूसरी MQ आ गई और उनको सबके सॉफ्टवेयर जो है वो सेट हो गए। लेकिन सॉफ्टवेयर ये वो कोई IT का बंदा था, वो ठाकुर जो है ना वो सॉफ्टवेयर सेट बस जिसका बंदा था वो था, लेकिन उसने बहुत से लोगों को बंदा बना दिया और बहरहाल। लेकिन बात तो कहते हैं ना, बात तो सच है, बस बात बहुत रुसवाई की है, और रुसवाई की बातों को उजागर नहीं किया जाता, दबाया जाता है। कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है कि घर के गंदे कपड़े घर में धोए जाते हैं, वो नहीं दिए जाते। आप अपनी ही चीज़ें, अपने ही सारे ऐप उछाल के मीडिया में दे रहे हैं, और कहते हैं ना अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है भाई, सिर्फ नुकसान हो रहा है। और बात करते हैं कि फिर वो नहीं, तो अगर नुकसान हो रहा है तो इसका हल पेश कर तो रहे हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो कह रहे हैं भाई इंटरवार्ड इलेक्शन कराओ, जान छुड़ाओ। उन्होंने इस जगह पॉडकास्ट में ये भी कहा, उन्होंने कहा भाई अगर वो जीत जाते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी या कोई और, तो हम बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे, उनके अंडर में रहकर काम करेंगे, क्योंकि वो इलेक्टेड साफ़ सुथरे होकर आ जाएंगे। तो ये खालिद मकबूल भाग क्यों रहे हैं? वो ये तो इसका सवाल का जवाब खालिद मकबूल साहब ही दे सकते हैं। ये सवाल तो पिछले 6 महीने से हो रहा है। वो कोर्ट के ले गए, फिर कोर्ट से फिर टाइम मिल गया अगस्त तक का। अब अगस्त में भी होते हैं कि नहीं होते,
पता नहीं कोई और जंग में वो डर किस बात का किसी और- है, पहले तो वो खौफ जंग- किस बात का है? यानी जंग आज में भी उस मसरूफ पार्टी थे। में इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हों और बिलावल साहब कहें कि नहीं आगे बढ़ा दो, नहीं आगे बढ़ा दो, यार थोड़ा सा टाइम और दिला दो, या नवाज शरीफ साहब ये काम कर रहे हो, या खान, या सर आप खुद समझदार हैं, देखिए ये इनका- कब किया जाता है ये काम? जब पार्टी में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो। सिंपल, देखिए मैं पॉलिटिकल वर्क कर रहा हूँ, अगर पार्टी में ग्रुपिंग नहीं है और इतना शदीद वो नहीं है कि जिससे पार्टी टूटने का अंदेशा हो, तो कोई सरबराह पार्टी का या कोई भी जो है राब्ता कमेटी हो या कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो किसी भी पार्टी की, वो कभी भी नहीं भागेगी, करा देगी, क्योंकि ये बाहमी रजामंदी से होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में मैं बोलूँगा, मुझे कोई इसमें डर नहीं है बोलने में, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो इलेक्शन होते हैं उसमें बाहमी रजामंदी होती है, सारा मैच फिक्स होता है और वो इलेक्शन हो जाते हैं। कोई एक अच्छा, आध- फिक्स ना भी हो, जो सरबराह मगर वो होता तभी है होता है, उसको तो ये पता होता है ना, मैं बोलूँ हूँ यार सबसे ज़्यादा मुझे वोट देने हाँ हैं। सबको पता होता है ये सरबराह इसके बगैर नहीं चलेगी हाँ। पार्टी, ये आएगा इसके बाद ये आएंगे, नीचे के चंद लोग जो है ना वो तो आते चेंज होते जाते हैं, यही होता है इनका। यह है कि वही मैंने बोला पैरेलल दो ग्रुप हैं, ये मर्जर दिखाने का मर्जर था, दिलों को मर्ज नहीं कर पाए, दिलों को एक साथ नहीं ला पाए, और जिसकी वजह से ये आज भी अलग हैं। और जिस दिन इनके इंटर पार्टी इलेक्शन हुई, ये कह तो रहे हैं मैं मान लूंगा, कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, उस इलेक्शन को ही नहीं मानेंगे जिसमें ये जीतेंगे, वो जीत जाए। और इसलिए इस इंटर पार्टी इलेक्शन से पहले इन सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए, अपने अंदर से ये सारा जो है वो निकालना चाहिए, बंद कमरे में बैठ के, जिसमें ना बात हम तक पहुँचे ना और बात, और फिर जाके कराएं इंटर पार्टी इलेक्शन और उसमें डिसाइड करें जो भी इनकी चीज़ें हैं। अगर ये जनरल इलेक्शन की तरह या जमहूरी इलेक्शन की तरह यहाँ जहाँ से बाहर दुनिया में पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्शन होते हैं उस तरह होगा तो बहुत माराधाड़ी हो जाएगी यार, बहुत बुरा हो जाएगा। चलें जी, आने वाला वक्त बताएगा इंटर पार्टी इलेक्शन कब होते हैं, लेकिन एमक्यूएम में मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब ये मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है तो असल मसला तो वही फिर करैक्टर का आ जाएगा।